वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां जोरों पर। चिरमिरी के नए महापौर ने किया शहर का दौरा, अधिकारियों को दिए सफाई के निर्देश। चिरमिरी नगर पालिका निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां शुरू हो गई है। नवनिर्वाचित महापौर राम नरेश राय ने इसकी मॉनिटरिंग की। उन्होंने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ को रेलवे से बड़ी सौगात। नवा रायपुर में 60 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक ट्रेन वॉशिंग स्टेशन। नवा रायपुर में केंद्रीय स्टेशन के पास वॉशिंग स्टेशन बनेगा। इसके लिए 60 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। स्टेशन बनाने के बाद बोगियों और इंजन की मरम्मत के अलावा रखरखाव वहां से शुरू हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 1500 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही रेल सुविधाएं बढ़ेगी। खरसिया से रेल लाइन का विस्तार नवा रायपुर तक होगा। केवाईसी के टेंशन खत्म। किसानों का डिजिटल डेटाबेस हो रहा तैयार। एक क्लिक में मिलेगी सभी स्कीमों के लाभ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्री स्टैक योजना के तहत देश भर के किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 2,64,000 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है तथा 2,63,000 किसानों को किसान ID जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत किसानों का पंजीयन करने में बलौदाबाजार, कोंडागांव, गरियाबंद, बालोद और महासमुंद 5 टॉप जिलों में शामिल हैं। सीएम बोले, विदेशी फंडिंग से NGO करा रहे धर्मांतरण। हेल्थ एजुकेशन के नाम पर आ रहे पैसों की होगी जांच। बजट सत्र में कानून ला सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कुछ NGO सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि NGO के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। विदेशों से हेल्थ एजुकेशन के नाम पर फंडिंग हो रही है, लेकिन उन पैसों को धर्मांतरण में उपयोग किया जा रहा है। साय ने कहा कि कुछ संदिग्ध NGO के बारे में इनपुट मिला है। राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएंगे कि कहां से पैसा आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जांच के बाद सख्त एक्शन होगा। NGO के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण पर सख्ती बरतने नए कानून का प्रस्ताव भी ला सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 FIR दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की अलग अलग 23 शिकायतें मिली है। रूस के पक्षियों को भाया छत्तीसगढ़। खैरागढ़ में 213 प्रजातियों के 1500 से ज्यादा विदेशी पक्षियों का डेरा। रूस के दुर्लभ पक्षियों का दल इन दिनों खैरागढ़ वन मंडल के रूसे जलाशय में दिखाई दे रहा है। यहाँ लगभग 1,500 से अधिक प्रवासी पक्षियों का झुंड मौजूद है। इन पक्षियों में कई पक्षी दुर्लभ प्रजाति के हैं। रूस से पहुंचे इन पक्षियों के लिए खैरागढ़ वन मंडल का रूसे जलाशय मुफीद ठिकाना बना हुआ है। रूसे जलाशय में रूस से आने वाले सारस पक्षी मुख्य आकर्षक का केंद्र है। बलौदाबाजार हिंसा के 7 महीने बाद देवेंद्र जेल से रिहा। बर्थडे के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष समेत 112 लोगों को भी बेल। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। देवेंद्र को सुप्रीम कोर्ट से उनके बर्थडे के दूसरे दिन 20 फरवरी को बेल मिली थी। वे 17 अगस्त 2024 से यानी 188 दिन से जेल में बंद थे। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर बड़ी संख्या में यादव के समर्थक पहुंचे थे। देवेंद्र जेल से सीधे भिलाई के कुलसिपार में स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत पर रिहा हुए सतनामी समाज के लोग, यादव समाज के लोग भी मौजूद रहे। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी समेत 112 लोगों को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने डायलिसिस सेंटर का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन सीएम कैंप कार्यालय बगिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में 4 बिस्तरों वाले डायलिसिस सेंटर का वर्चुअली शुभारंभ किया। यह डायलिसिस सेंटर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कुनकुरी और आसपास के मरीजों को अब इलाज के लिए अंबिकापुर या रांची जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष का फार्मूला। जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधने की रणनीति। जानिए नए चीफ के साथ की नामों पर मंथन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। लगातार चुनावी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। साथ ही नए चीफ के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्षों के फार्मूले पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। नए अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही 2 कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर TS सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो 2 कार्यकारी अध्यक्ष में एक आदिवासी समुदाय से और दूसरा OBC वर्ग से हो सकता है।
महिला आयोग में हुई अहम सुनवाई। पुलिसकर्मी का अवैध विवाह उजागर। बुजुर्ग मां को परेशान करने वाला बेटा 15 दिन में खाली करेगा मकान। पिता को देना होगा मासिक भरण पोषण। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा एवं दीपिका किशोरी ने बीते दिन छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर यह 304वीं सुनवाई थी, जबकि रायपुर जिले में 146वीं जन सुनवाई आयोजित की गई। संभागायुक्त स्कूल के निर्माण कार्यों की जांच में पहुंचे रायगढ़ के आत्मानंद स्कूल में डीएमएफ और सीआरए से राशि हुई खर्च। शासन को भेजेंगे रिपोर्ट। रायगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत की गई थी, जिसमें डीएमएफ और सीआरए के तहत निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जिसकी जांच के लिए संभागायुक्त रायगढ़ पहुंचे और स्वामी आत्मानंद नटवर स्कूल और चक्रधर नगर स्कूल में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को वीकली हाफ राहत वाली कई सुविधाओं की घोषणा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। साय सरकार ने यह आदेश सभी नगरीय निकायों के लिए लागू किया है, जिसके तहत रोटेशन पर साप्ताहिक अवकाश, 8 घंटे का वर्किंग समय, हर महीने 1 दिन का वेतन समेत आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराने का भी फैसला किया गया है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा सफाई कर्मियों को वर्दी, एप्रेन, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते, टोपी और रेनकोट भी दिए जाएंगे। कांकेर के गड़िया पहाड़ में लगी भीषण आग, 8 घंटे से जल रहा जंगल, सैकड़ों सैगौन के पेड़ और वन्य जीवों के आशियाने जले। कांकेर शहर के मध्य स्थित गड़िया पहाड़ में भीषण आग लग गई है, जो अब तक लगभग 5 एकड़ में फैल चुकी है। साथ ही आग की चपेट में आकर सैकड़ों सैगौन के पेड़ और वन्य जीवों के आशियाने जलकर राख हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड़िया पहाड़ सैगौन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हजारों की संख्या में सैगौन के विशाल वृक्ष मौजूद है। तस्कर अक्सर पेड़ों को नीचे से काटकर धीरे धीरे लकड़ी की चोरी करते थे। गर्मियों में जंगल में आग लगाकर लकड़ी की तस्करी को आसान बनाया जाता है। अवैध विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने किया जब्त, कभी भी दहल सकता था इलाका। कोरिया के बैकुंठपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री जब्त की है। ग्राम पंचायत चेर में पुलिस ने 5 किलो बारूद समेत पटाखा बनाने का सामान जब्त किया है। आरोपी के घर से पुलिस ने 5 किलोग्राम बारूद सहित पटाखा बनाने की अन्य सामग्री बरामद की है। मामले में आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए तारीख घोषित। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने राजनांदगांव रेंज के अंतर्गत जिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 26 फरवरी 2025 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस देख सकते हैं। एमपी में मारी गई छत्तीसगढ़ की 4 महिला नक्सली। आज ही बोले बड़े कैडर के नक्सली इन्हें ढाल बनाते हैं और खुद बच के निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट मुठभेड़ में 2 दिन पहले पुलिस ने जिन 4 महिला नक्सलियों को मार गिराया है, वे छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली थी। इन पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कुल 62 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सभी हार्डकोर नक्सली थे। AK-47, इंसास, SLR जैसे राइफल चलाती थी। नान घोटाला पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम अग्रिम जमानत। राज्य सरकार से मांगा जवाब, 28 फरवरी को होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस में फंसे पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार किन्नर बनी सरपंच। मनेन्द्रगढ़ के चनवारी डांड में सोनू उरांव की जीत, पूर्व सरपंच को हराया। मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत में एक किन्नर सरपंच बनी है। ग्राम पंचायत चनवारी डांड से थर्ड जेंडर सोनू उरांव ने सरपंच पद पर जीत हासिल की है। सोनू उरांव ने पूर्व सरपंच गौरी सिंह को चुनाव में पराजित किया। जीत के बाद सोनू उरांव ने कहा कि यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी पंचायत की जनता की जीत है।
अब निशाने पर नक्सल लीडर्स 4 राज्यों ने एक साथ मिलकर बनाई रणनीति, चलाएंगे ज्वाइंट ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ पर जवान लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। वहीं बस्तर आईजी ने बताया कि अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। सीपीआई माओवादी संगठन के सभी बड़े लीडरों की प्रोफाइल तैयार कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि सभी प्रतिबंधित माओवादी संगठनों को बड़े कैडर की प्रोफाइल तैयार कर ली गई है। ये सारी प्रोफाइल जिले के सभी थानों के पुलिस से साझा की जाएगी, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सभी इंटर स्टेट पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। स्कूल के टॉयलेट में जोरदार धमाका, बच्ची के हाथ पैर झुलसे अस्पताल में चल रहा इलाज। बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र के सेंट विसेंट पलूटी स्कूल में चौथी क्लास की छात्रा सोडियम ब्लास्ट से झुलस गई है। टॉयलेट में छात्रों ने शरारत की और सोडियम को टॉयलेट में छिपा कर रख दिया। जैसे ही सोडियम में पानी पड़ा वैसे ही धमाका हो गया, जिससे एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जांच यहां पर सिविल लाइन पुलिस कर रही है। वोटिंग के दौरान नशे में पहुंचे पीठासीन अधिकारी गरियाबंद में शराब पीकर ड्यूटी की, मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद निलंबित। गरियाबंद जिले में दूसरे चरण के मतदान के दौरान छुरा ब्लॉक के कुकदा बूथ में पीठासीन अधिकारी शराब पीकर मतदान करवाते हुए पाया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया है। शराब दुकान में चोरी, खिड़की तोड़कर 20 पेटी कर गए पार, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। बेमेतरा जिले में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात उन्होंने एक शराब दुकान में धावा बोला, खिड़की तोड़कर 20 पेटी शराब ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश पर जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा के कोबिया स्थित देसी शराब दुकान में चोरों ने धावा बोला। वहीं चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि दुकान में लगे आधे कैमरे खराब है। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बलरामपुर में अश्लील गानों पर डांस करने वाला प्रिंसिपल हुआ सस्पेंड। बीते दिनों एक सरकारी स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। आयोजन में स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने छात्रों के साथ अश्लील गानों पर जमकर डांस किया था। आयोजन की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी हरकत में आए। आनंद फानन में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर टी.एन. मिश्रा संबंधित स्कूल पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर पूर्व में हुए कार्यक्रम की पूरी जानकारी जुटाई। स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों से पूछताछ की। प्राचार्य के खिलाफ जब जिला शिक्षा अधिकारी को सबूत मिला तो उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर साधा निशाना, बोले सनातनियों का अपमान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों का घोर अपमान करार देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की मति भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति के पतन का समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ममता बनर्जी का यह बयान इसी मानसिक पतन का परिचायक है। महाकुंभ करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक है, जहां 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। इसे मृत्यु कुंभ कहना उनके अज्ञान और अहंकार को दर्शाता है। टेस्ला अमेरिका में कार बनाकर भारत में बेचेगी। देश में जल्द ईवी पॉलिसी लागू होने की संभावना। इससे इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटकर 15% रह जाएगी। इलोन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपनी एंट्री डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस से कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी भारत में कार बनाने की जगह सीधा अमेरिका से इंपोर्ट कर अपने भारतीय स्टोर से बेचेगी, क्योंकि यहां पर भारत सरकार इस साल अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी रोल आउट कर सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर केवल 15% ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और कार बनाने का प्लान बाद में कर सकती है। बिजनेस टुडे ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ से लेकर देश की और कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।